हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके इस चैनल पर। ठीक है, हम लोग जो है अब एसएसटी जो है करने जा रहे हैं। ठीक है, एसएसटी करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ से 31 से लेकर के 90 तक रहेगा, जिसमें से कितना टोटल क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन का रहेगा। ये पीवाईक्यू के सेशन में आप सभी को स्वागत है। और पीवाईक्यू इसमें से अगर प्रत्येक दिन जो है प्रत्येक सेट लगा लेते हैं तो आपको जो है इसमें से 55 तक बन सकता है। ठीक है, 55 से 50 तक, यानी 50 से 55 तक जो क्वेश्चन जो है आराम से एग्ज़ाम में बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इस चैनल पर बने रहें और अपना प्रैक्टिस जो है पूरा करते रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मेरे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे थे, यानी प्रैक्टिस पीवाईक्यू का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर के देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है। अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों को शेयर नहीं किए तो उसको भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन कॉल कर देंगे। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम तो क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे ही। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यानी 31 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीईपी जो है ये क्या कहता है, 2005 जो ये क्या कहता है कि विद्यालय यानी विद्यालयी जीवन का जो मेल जो है किसके साथ कराना चाहिए, किताबी ज्ञान से कराना चाहिए, या शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, या कक्षा के जीवन से होना चाहिए, या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, तो ये कक्षा के बाहर यानी बाहर के जीवन से मेल करना चाहिए। विद्यालय जीवन यानी स्कूल के जीवन, ये स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल के जीवन से लेकर के इनको कहाँ ले जाना चाहिए, बाहर की दुनिया में कैसे क्या हो रहा है उस दुनिया के साथ इसको जोड़ना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 32 में दिया गया है, 32 में है सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहला है सबसे उचित विकल्प को चुनिए। क्या दिया है स्टेटमेंट में, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जाता है, यानी जा सकता है, क्षेत्र भ्रमण को कहा जा सकता है। ठीक है, तो पहला में क्या है, पहला में है फर्स्ट में दिया गया है कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए उपयुक्त यानी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, 32 में ये गलत है। ठीक है, कौन सा जो सबसे उपयुक्त बताया गया यानी सबसे सर्वोत्तम होगा उसको ढूंढना है। दूसरा में वह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता पूर्ण नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। तीसरा में यह विद्यार्थियों के लिए यानी विद्यार्थी के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय बनाता है। ऐसा नहीं, आनंद बनाने के लिए यानी कोई आनंद के हिसाब से नहीं जाता है, यानी आनंद के लिए नहीं जाता है। चौथा में दिया गया है कि यह अवधारणा विचारों के साथ वास्तविकताओं को तुलना करने के योग्य बनाता है, यानी वास्तविकता को दिखाने के लिए। जैसे हम लोग जो बताते हैं कि टाइगर ऐसा होता है, ठीक है, यानी बाघ ऐसे होता है, शेर ऐसा होता है, ठीक है, मोर ऐसा, मतलब दिखाते हैं कि पिक्चर में दिखाते हैं कैसे होते हैं किताब में, तो उसको अगर चिड़ियाघर ले जाएंगे दिखाने के लिए तो वास्तविकता से उसको जानकारी मिलता है, यानी इस लाइव देखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 33 में दिया गया है, 33 में कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक यानी सबसे अधिक उपयोगी होगा। ठीक है, भूगोल को जो पढ़ाने के लिए सबसे कौन सी विधि अधिक उपयोगी होगा, पहला कहानी सुनाना, दूसरा वाद विवाद, तीसरा परिचर्चा और चौथा क्षेत्र भ्रमण। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण जो है सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, लेकिन क्षेत्र भ्रमण में भी वो नज़दीक का होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं बोलेगा कि अमेरिका के लिए अमेरिका के जो अमेजन जंगल जो है उसको दिखाना है। ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए उतना तो बजट तो नहीं होगा। ठीक है, उतना जो भ्रमण के लिए ले जाएंगे तो उसके लिए भ्रमण नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, या तो कोई फिल्म या कुछ ऐसा जो डॉक्यूमेंट्री टाइप का होना चाहिए उससे दिखा सकते। ठीक है, करवा सकते, उसका अध्ययन करवा सकते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 34 में दिया गया है, 34 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है, रट करने, ये गलत हो जाएगा, रट करके सीखना, दूसरा अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, तीसरा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना,
और चौथा है परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। ठीक है, परिभाषा से नहीं। ठीक है, इसके बाद चलिए थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, 35 में दिया गया है कि विभिन्न प्रकार के बाजार जो है विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे उपयुक्त यानी सबसे अधिक उचित होगी। पहला, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने के दामों की तुलना करना। दूसरा, कक्षा कक्ष में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी करना। और तीसरा है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार का कोलाज यानी जो फोटो सब होता है उसको दिखाना। ठीक है, तैयार करना। और चौथा है शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो सबसे सटीक होगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा 35 का? 35 को हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने और बेचने के दामों की तुलना करना। ठीक है, इसके बाद 36 में दिया गया है 36 में कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे? तमिल में, गोचिकी में, ठीक है, या देवनागरी में या ब्राह्मी में? तो सबसे ज़्यादा किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था सबसे ज़्यादा। किस लिपि में? ब्राह्मी में। इसके बाद 37 में दिया गया कि कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता है। हिंदू मंदिरों में जो है एक क्या होता है? हॉल होता है जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते हैं। और इस स्थान को क्या कहा जाता है? गर्भगृह तो नहीं कहा जाता, जहाँ पर मूर्ति रहता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है? मंडप कहा जाता है। ठीक है, जहाँ लोग इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं? मंडप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 में दिया गया है कि विनय पिटक क्या है? एक ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बता ही दिए थे बौद्ध धर्म का। तो ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 39 में दिया गया कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्ट ने अपनी यानी उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में लिखी। हर्षचरित किस भाषा में लिखी है? प्राकृत में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में। तो हर्षचरित किस भाषा में लिखी है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने थे कहाँ पर? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? तो ये किसके बने थे? पत्थर के। आरंभिक में कैसे बने थे? ये लकड़ी के बने थे, लकड़ी के। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 41 में दिया गया कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजाओं के बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज पर वो किस 3 राजाओं के बीच हुआ था? ठीक है, पहला में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट चोल। ठीक है, दूसरा में पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, और तीसरा में गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल, और चौथा में राष्ट्रकूट चोल और पाल। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। 42 में दिया गया है कि सूफी संत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय क्या है? वे स्थान, खानकाह किसको कहते हैं? वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठे यानी बैठकों का आयोजन करते थे। दूसरा, वे विशेष प्रकार का गाना, और तीसरा में नाम का गुणगान करना, और चौथा में नीति कथाओं पर चर्चा। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वे कथाएं जो सूफी संत बैठने का आयोजन करते थे। इसके बाद 43 में दिया गया है कि चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। ठीक है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था? सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। लौ प्रतिमाएं नहीं था, ये गलत है। चोल मंदिरों के आसपास ये सब गलत है। जनसाधारण ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 में दिया गया कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई त्वारीख के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, त्वारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। और दूसरा में लेखकों द्वारा त्वारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई।
और तीसरा में ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। और चौथा में तारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तारीख जो है, तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्यायसंगत शासन पर बल देते थे। इसके बाद 45 में दिया गया है 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला करते हुए महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? रुकैया सखावत हुसैन, दूसरा मुमताज़ अली, तीसरा सैयद अहमद खां और चौथा जियाउद्दीन बर्नी। तो ये हो जाएगा मुमताज़ अली। कौन हो जाएगा? मुमताज़ अली। 46 में दिया है कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। पहला है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, ठीक है। इसके बाद अगला है दूसरा में है कि पाठ्य पुस्तक के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना। और चौथा है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। अगला क्वेश्चन है 47 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डैश यानी क्या होते हैं लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। दूसरा समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। और तीसरा भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। और चौथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षित कर सकते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। इसके बाद 48 में दिया गया है 48 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पहला में एक पक्षीय सूचना प्रदान करना। दूसरा एक दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहन करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, चर्चा पर यानी चर्चा को प्रोत्साहन करना। ये भी नहीं होगा, घटनाओं का वर्णन करना, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों का आकर्षण, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद 49 में दिया गया है 49 में भारतीय संसद की भूमिका एक कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित क्रियाकलाप होगा? युवा संसद का आयोजन, विषय वस्तु का पाठन। और तीसरा में कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख। और चौथा में संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर कार्य। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, युवा संसद का आयोजन करना, ठीक है। यानी उसी में से किसी को युवा संसद बना देना। उसके बाद 50 में दिया गया है कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि एक तालिका बनाएं जिनमें उनके एक सप्ताह में किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित करती है? निगमनात्मक, वृत्त अध्ययन, समस्या समाधान या पूछताछ विधि। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वृत्त अध्ययन विधि, ठीक है। इसके बाद 51 में दिया गया है सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश डैश और डैश सम्मिलित है। क्या? शिक्षक प्रतिरूप और दंड आरेख, सबरन संकेत और परीक्षा प्रश्न, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 में दिया गया है क्रियाकलाप पर आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठों को क्या करते हैं? आनंददायी बनाते हैं या विवादास्पद बनाना, लंबा या विस्तृत। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, आनंदमयी बनाते हैं यानी इंजॉयफुल बनाते हैं। इसके बाद 53 में दिया गया है सामाजिक समस्याओं की साझेदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उचित विधि है? पहला चलचित्र यानी
कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाना, चित्र निबंधन, भूमिका निर्वाह या वृत्त अध्ययन। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 54 में दिया गया है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो अनुपयुक्त होगी यानी उपयुक्त नहीं होगी। पहला जो है, यहाँ निगेटिव पूछा है, क्या लिखा है पहला में, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे। दूसरा, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाले परियोजनाओं पर चर्चा पर एक रिपोर्ट। और तीसरा में सरकारी परियोजनाओं पर पुस्तक की समीक्षा। और चौथा में एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 55 में दिया गया है, 55 में सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पहला, पाठ्यपुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। दूसरा, पिछले अभ्यास करना यानी पिछले वर्ष का अभ्यास करना। और तीसरा, अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास। और चौथा, पठन सामग्री का सार। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाठ्यपुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। इसके बाद 56 में दिया गया है, फिफ्टी सिक्स में है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों को दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सबसे उचित होंगे। पहला, आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। दूसरा, संस्थानों के बदलाव में संभावनाओं को इंगित करना। और तीसरा, सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। और चौथा, जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा, पहला और चौथा सही है। 57 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है। प्रदर्शनी में जाना। दूसरा, विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना। और तीसरा, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। और चौथा में विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। ठीक है। 58 में दिया गया है, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह पहला, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। दूसरा, अनिवार्य। और तीसरा, क्रियान्वित करना सरल होता है। और चौथा है, न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के कौशल के विकास को इंगित करता है। 59 में दिया गया है कि जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पहला, लेख चित्र, कला संसाधन, पारंपरिक लोक संसाधन, प्राथमिक स्रोत या पाठ्य स्रोत। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत। 60 में कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है और दूसरा अखबार मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। पहला में एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 के इतिहास पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है। पहला, ब्रिटिश द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना। दूसरा, लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना। और तीसरा, विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना। और चौथा, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता को दर्शाना यानी अवधारणा को दर्शाना। 61 में दिया गया है
61 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध से गलत है। पहला है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन के करने की संपूर्ण ताकत है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, गलत पूछ रहा है ना, तो यही हो जाएगा आंसर। यही गलत है, यानी शासन करने का पूर्ण ताकत है। तो 61 का क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव, ये निगेटिव है, गलत पूछ रहा है, तो ये गलत है, ये गलत है यहाँ पर, तो ये भी गलत है, तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद 62 में दिया गया है, 62 में है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित में से प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, दूसरा असमान वेतन, तीसरा घरेलू हिंसा और चौथा यौन प्रताड़ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा संरक्षण यानी महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिनियम आया था और 2006 में 2006 में लागू हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 में। ठीक है, 63 में दिया गया है कि संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। पहला, जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, जनसंचार माध्यम की प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, और तीसरा, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। और चौथा, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जनसंचार के माध्यम से कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। ये गलत है, हस्तक्षेप नहीं रहता। ठीक है, 64 में दिया गया है कि समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। किस पर मूल्य निर्भर होता है? ठीक है, बड़े व्यापारिक घरानों पर। ठीक है, दूसरा कंपनी क्षेत्र पर, तीसरा चैनल को लोकप्रियता बनाने पर, और चौथा में दर्शकों की मांग पर। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चैनल की लोकप्रियता पर, यानी इसका वैल्यू बढ़ जाता है। चैनल जितना लोकप्रियता रहेगा उसका उतना वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 65 में दिया गया है, इंडियन पिनल कोड जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। और दूसरा, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या दोनों सही या दोनों गलत है? एक सही दूसरा गलत है, या दूसरा सही पहला गलत है? ठीक है, या दोनों गलत है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी पहला गलत है और दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है और दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला यानी 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 66 में दिया गया है कि संसद के प्रश्नकाल के संबंध में पहला और दूसरा कथन दिया गया है, इसको देखना है। पहला कथन में है, संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा, यह एक ऐसी संस्था यानी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। तो इसमें से कौन सा जो आंसर होगा? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी पहला सही है और दूसरा गलत है। 67 में दिया गया है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए कथनों पर पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनिए। पहला, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। और दूसरा, कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए बिना कानून नहीं बन सकता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए? क्या पहला होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा? ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, संसद द्वारा पारित किए गए कोई भी
कोई भी कानून संविधान आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका इसे रद्द कर सकती है, ठीक है। और दूसरा में कोई भी विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए बिना कानून नहीं बन सकता है, ये से, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 67 में हो गया, 68 में दिया गया है। 68 में क्या दिया गया है? 68 में दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत पूछा है, निगेटिव, ठीक है, गलत, ठीक है। पहला है राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करते हैं। दूसरा, राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो, और तीसरा में क्या है आप लोग देने का प्रयास करेंगे। तीसरा में क्या है देखते हैं। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शामिल नहीं है। और चौथा में राज्य किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा और न ही लोगों को धार्मिक सुरक्षा छीनेगा, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है नेगेटिव है उसको चुनना है, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं, पृथक नहीं है ये पूछ रहा है, यानी कौन सा जो है नेगेटिव होगा। तो 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करेगा और प्रोन्नत करेगा। किसी भी धर्म को कर रहा है जो प्रदर्शित करेगा या नहीं प्रोन्नत करेगी, तो ऐसा तो नहीं है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 69 में दिया गया, 69 में है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? आध्यात्मिक सरकार, दूसरा लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा साम्यवादी सरकार और चौथा पूंजीवादी। तो किस तरह का सरकार है? तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार है। 70 में दिया गया है कि भारतीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, ठीक है। 70 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी दिया गया था, यानी फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये मंगल पांडे को ऐसा किया गया था, ठीक है। 72 में दिया गया है, 72 में दिया गया है कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता, 72 में अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला इसने इस बात पर बल दिया था कि प्राच्य जानकारी, यानी प्राच्य मीन्स क्या है? पश्चिमी जानकारी, ठीक है, यानी अंग्रेजी इंग्लिश यानी ब्रिटेन के समय के जानकारी, ब्रिटेन के जो लोग थे वहाँ की जानकारी, ठीक है। जानकारी के यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी होगा यह है, ठीक है। और दूसरा में है इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाले समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब स्पर्धा नहीं करेगा। और दूसरा है इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए 72 का, ठीक है। एक ऑप्शन भी बाकी है वो भी देखते हैं, ठीक है। 72 में कौन सा आंसर होना चाहिए? एक चौथा में क्या है कि कंपनी का दावा था कि कंपनी का क्या दावा था? कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों के ऊपर है, ठीक है, यानी कंपनी का सत्ता सर्वोच्च है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 73 में दिया गया ग्रहों के निम्नलिखित में से कौन से क्रम चारों ओर छल्ले लगाते हैं, यानी कौन से जो ग्रह में चारों ओर छल्ले होते हैं, ठीक है। शनि, नेपच्यून, मंगल, ठीक है, शनि, शुक्र, नेपच्यून, ठीक है, शुक्र, शनि, मंगल, और चौथा में शनि, बृहस्पति और यूरेनस। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शनि हो गया, बृहस्पति और यूरेनस हो गया, ठीक है। इसके भी आसपास क्या होते हैं, चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, ठीक है, शनि, बृहस्पति और यूरेनस, ठीक है। इसके बाद 74 में दिया गया है कि पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही होगा? पहला है पृथ्वी की 2/3 सतह पर जल से ढकी हुई है। दूसरा, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। और तीसरा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। और चौथा है पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी है। किस कारण से इसको भू आब कहा है? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये चपटी है, इस कारण से, थोड़ी सी चपटी है, इस कारण से ऐसे है।
ऐसे है, ठीक है, पूरा गोल नहीं है, मतलब ऐसे है, ऐसे करके, ठीक है, ये इसलिए इसको भूभाग कहा गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा के यानी चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु इस अपने अक्ष पर नहीं घूमता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में दिया गया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में दिया गया चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कहीं अधिक समय लगता है, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, इस कारण से आधा भाग ही दिखता है, ठीक है। तो 75 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद यूराल पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत जो है किसको अलग करता है, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, ये किसको करता है, एशिया और यूरोप को, ठीक है। 77 में दिया गया कि भूपाटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अधिकेंद्र को कहा जाता है जहाँ से भूकंप का केंद्र निकलता है, ठीक है, अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और उद्गम केंद्र जहाँ से निकलता है उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। और इसको जो है क्या कहते हैं, उसको ये जो है उद्गम केंद्र ऊपर, यानी इसके अधिकेंद्र के ऊपर का जो यहाँ का जो भाग रहता है उसको क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र, ठीक है। और क्रेटर क्या कहा जाता है, जो लावा निकलता है, ये लावा निकल करके ये सी आकार के जो इसे करके लावा निकलेगा, इसे लावा निकलेगा और यहाँ पर सी आकार का हो जाता है, सी कप आकार का, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, क्रेटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 में दिया गया है कि वायुमंडल में निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने में आदर्श है, मध्यमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा से हो जाएगा, समतापमंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है यानी उपयुक्त है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 में निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी, सूर्यतापन और सौर विकिरण। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सौर विकिरण, क्या हो जाएगा, सौर विकिरण, चौथा। अगला क्वेश्चन है अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। और दूसरा, अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है। और तीसरा, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। और चौथा में अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम की ओर बहती है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 81 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, शिलांग सिलचर या उधमपुर श्रीनगर में, ठीक है, ईटानगर, घासी घाट यानी पासी घाट, मनाली ले। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए पहला सही हो जाएगा, पहला शिलांग सिलचर। 82 में दिया गया है कि भूसंकलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रिया कौन सी नहीं है। पहला, भूसंकलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। दूसरा, भूसंकलन, ठीक है, कम करना, ये तो नहीं, वनस्पति लगेगा तभी जाकर के भूसंकलन बढ़ेगा, तो ये निगेटिव का निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी नहीं पूछा है, यहाँ पे भी नहीं, ठीक है, तो आंसर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 83 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादकों को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम, तांबा, कोयला, सोना। तो काला सोना किसको कहा जाता है, कोयला काला होता है इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है और अधिक मतलब महंगा भी होता है, ठीक है, इसलिए। 84 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, नरोरा, पोखरण, कल्पक्कम, तारापुर, ठीक है, भारत का जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ठीक है, पोखरण नहीं है या कल्पक्कम, तारापुर, ये पोखरण नहीं है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 84 क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। यहाँ पर क्या नरोरा है,
नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। रावत भाटा है, रावत भाटा भी एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 में दिया गया है, 85 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत, मलेशिया। तो 85 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है स्थानांतरी कृषि को। 86 में दिया गया कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मारुति उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तीसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चौथा सुधा डेयरी। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 87 में दिया गया है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सभी ग्राम पंचायत की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है, और दूसरा है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों की धनराशि के वितरण को नियमित करती है, और तीसरा है यह जिले में सभी गाँवों के सरपंच का बैठक का स्थल है, और चौथा ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका काम होता है ग्राम सचिव का, ठीक है। उसके बाद पंचायत सीरियल में भी इसका काम को दर्शाया गया है, आप लोग पंचायत सीरियल भी देख करके समझ सकते हैं वहाँ पर। लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है, और दूसरा में लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ये यानी पहला गलत है और दूसरा सही है, ये गलत है और दूसरा ये सही है, ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 89 में दिया गया है, 89 में क्या दिया गया है? 89 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? सिंध सागा, निर्वाण सागा, बुद्ध सागा, केसर सागा। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केसर सागा जो है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसके बाद 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन 90 में दिया गया है कि पटवारी, 90 में दिया गया कि पटवारी यानी लेखपाल पटवारी यानी लेखपाल द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में निम्नलिखित पहला और दूसरा को चयन करें, ठीक है। कौन सा इसमें सही होगा या गलत होगा, ठीक है। पहला पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है, सही बात है, लेखा जोखा रखेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा में पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में जानकारी सरकार को सूचना के उत्तरदायी यानी देने के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी सही है, यानी सारी जानकारी देंगे कौन सा फसल लगा रहा है, ठीक है। राजस्व वसूलने का भी काम होता है, ठीक है। पटवारी को अन्य जगह पर लेखपाल या कर्मचारी भी कहते हैं, ठीक है। इसका और अन्य काम क्या होता है कि स्टूडेंट का जो है जाति आवास या ये जो होता है इसको निर्गत करने का भी काम करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है SST का। अगर ये PYQ कर लेते हैं तो आपको 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन तक आपको एग्ज़ाम में बन जाएंगे, अगर पूरा अटेंड कर लेते। 2011 से लेकर के मेरा क्लास अगर 2011 से लेकर के 2025 तक का देख लेते तो, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास को यही प्रिंट करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, और पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्लास को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।